बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान व टीवी में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल एक्सपो लाहौर में और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरी नुमाइश हो रही है और इस वक्त हमारे साथ इस नुमाइश में मौजूद हैं जनाब आपका इसमें ग्राम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ इकबाल हूँ ग्रीनले पेस्टिसाइड को लाहौर की तरफ से। जी नाज़रीन, हमारे साथ ग्रीनलैंड कंपनी के जो हैं वो एक बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि खुसूसन आज की जो ज़राई नुमाइश है इसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो ज़राअत में क्या खिदमत सर अंजाम देती है ये भी इनसे जो है हम मालूम करते हैं। जी ये बताइए कि इस वक्त जो हम जिस ज़राई नुमाइश में खड़े हैं तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ज़राअत की तरक्की के लिए और किसानों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं? ये प्रोग्राम इस तरह के बहुत अच्छे हैं और ये बेहतर हैं। हमारे फार्मर्स को जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आगाह करना, नए प्रोडक्ट्स के बारे में आगाह करना और मुख्तलिफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में आगाह करना और मुख्तलिफ जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 तरह के अज्जा पौधे को चाहिए होते हैं जी, लेकिन अभी तक हम स्टक हैं तकरीबन 3 पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तक। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि ये जो हमारा किसान है ना वो यूरिया और डीएपी के आगे सोचता ही नहीं है, तो उसको हमने उस तरफ लेके जाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप बाकी ममालिक के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करें तो बहुत दूर हम बैठे हैं, पैदावारी लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। मैं चंद दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें यह था कि न्यूजीलैंड में तकरीबन वो 1 हेक्टेयर से 17.36 या इतने टन गंदम जो है वो हासिल की है। सही। तो जब उसके बारे में पूछा गया कि जी इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीजें हैं, तो उन्होंने एक तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, फर्टिलाइजर के प्रॉपर और मुतवाज़न इस्तेमाल के बारे में, मतलब है वो उनकी रिसर्च के मुताबिक है। तो आप अंदाजा करें कि अगर पैदावार वो इतनी दे सकते हैं, 776 मन बनती है, बहुत पर एकड़ के हिसाब से अगर करें तो वो इतना, वो 776 मन वो किधर बैठे हैं, हम लोग अभी तक किधर बैठे? हम तकरीबन को 23-24 मन पे बैठे हुए, तो हम एवरेज है हमारे मुल्क की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जब तक इस तरह के शोज नहीं होंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आप किसान को अवेयरनेस नहीं आएगी, किसान को अवेयरनेस नहीं आएगी, आप जैसे लोग जब उन तक अपनी कम्युनिकेशन या एक्सटेंशन का काम पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है ज़राअत में माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप किसानों के लिए जदीद रिसर्च किस तरह जो है वो सामने लेके आ रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपने मुतारफ करवाई हैं जिससे हमारी जो पैदावार है वो बूस्ट हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है ना ग्रीनले पेस्टिसाइड को हम इस नजरिए के साथ आए हैं कि एक तो हम फील्ड वर्क में पूरी जो है वो ओरिजिनेशन या ओरिएंटेशन अपनी रखना चाहते हैं। दूसरा हम जो है ना अपने प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे तकरीबन हमने 100 ट्रेड मार्क्स जो है ना वो लिए। ठीक। तो जो सुपर केमिस्ट्री है, जो नई केमिस्ट्री है उसको मुतारफ करा रहे हैं ताकि फार्मर का मैक्सिमम फायदा हो और उससे हम अपनी पैदावार जो है फी एकड़ के हिसाब से ज्यादा बढ़ा सकें। तो आप किस फसलों पर टारगेट करके बैठे हुए हैं? हम तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें कॉटन आ जाती है, शुगर केन आ जाता है, व्हीट आ जाती है, राइस आ जाता है और सिट्रस है और बाकी के बागात हैं या सब्जियात हैं, इन फसलों का हम मोस्टली टारगेट लगाते हैं। अच्छा, आपकी जो R&D है वो क्या इस बारे में भी सोचती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौसमी तगय्युरात, मौसमी तब्दीलियाँ आई हैं जिसने हमारी ज़राअत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, तो उसके बारे में भी आपकी R&D जो टीम है वो उसके बारे में सोचती है कि हम किसानों को किस तरह जो है ये जो आफत आई है, जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है पाकिस्तान के अंदर, तो कैसे उसको हम एड्रेस करेंगे? ये क्लाइमेटिक चेंजेस ये तो पूरी दुनिया के लिए ट्रबल बनती है। अभी आप देखिए स्मोक के हवाले से आप देखें तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत हायर चला गया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हम बहुत ऊपर जाके बैठ गए। तो ये तो मैं तो इवन ये सुन रहा था कि ये जो अंदरून एरिया है, यानी ये लिबर्टी और लाहौर के ये जो दरमियानी जो एरिया है, इसमें तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये 1700 से भी ऊपर जो है वो
چلا گیا ہے، کلائمیٹک انتہائی خطرناک ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے تو لوگوں کا رہنا بھی اوپر ہو گیا. تو یہ کلائمیٹک چینجز جو ہیں ان کو بالکل ہم ساتھ لے کے چلیں گے کہ کون سی چیزیں ایکو فرینڈلی ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ کون سے پروڈکٹس جو ہیں وہ بینیفیشل انسیکٹس کے لیے وہ زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے. تو اس طرح کی کیمسٹریز جو سپر کیمسٹریز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ پیداوار بھی بہتر ہو اور کلائمیٹک کنڈیشنز پہ اور ان چیزوں کے اوپر ہماری جو نظر جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ بہت شکریہ. بہت شکریہ.